आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जब युद्ध के दौरान अर्जुन ने भगवान कृष्ण से युद्ध लड़ने के लिए मना कर दिया। वह महाभारत का युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। इसके पीछे की वजह क्या है, आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दरअसल दोस्तों, बातचीत से ही मसला हल हो जाता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। ऐसे समय जबकि बातचीत के सारे विकल्प आजमा लिए गए थे, जब बातचीत असफल हो गई तब युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने सामने खड़ी सेना में अपने बंधु और बांधवों को देखा तो वह अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक वचन कहने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो उठे हैं। मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ। युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं दिखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य और सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे लोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हे कृष्ण, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। ऐसी बहुत सी बातें अर्जुन बोलकर रणभूमि में शोक से उद्कीन होकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। सोचिए, सामने युद्ध खड़ा है, सभी बंधु बांधु आपको मारने के लिए तैयार बैठे हैं और आप शोक मना रहे हैं। यदि अर्जुन ऐसे समय युद्ध नहीं करता तो क्या होता? कृष्ण यही अर्जुन को समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला है। इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा कहने पर भी अर्जुन श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उन्होंने धनुष और बाण एक तरफ रख दिए। तब श्री कृष्ण ने शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए एक वचन बोला, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए तो पंडित जन शोक नहीं करते। कृष्ण बोले, अपने धर्म को देखकर भी तू बह करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे बह नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही प्राप्त होते हैं और तुझे तो खुशकिस्मत होना चाहिए कि तू इस खास युग में अपना योगदान दे रहा है। पराजय की अभिलाषा मत रख, ना ही किसी की मृत्यु का गम मना। खड़ा हो, शस्त्र उठा और एक क्षत्रिय के भांति अपने धर्म का पालन कर। यही वह वचन थे जिनकी बुनियाद पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मना लिया और अर्जुन फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, उस समय क्या होता अगर अर्जुन फिर भी ना मानते? खैर, महाभारत का युद्ध टल चुका है। अगर आपको हमारी ऐसी जानकारियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि द भक्ति में ही है असली शक्ति। धन्यवाद।